स्टेटमेंट में एक और चीज आती है स्विच, ठीक है, जो कंडीशन की बेसिस पे हमको रिजल्ट लाने में हेल्प करता है। अब इफ एल्स में तो क्या एक ही कंडीशन थी, बट स्विच में हम मल्टीपल केसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। सो इसका सिंटैक्स क्या होता है, स्विच आएगा और इसमें एक वेरिएबल आ जाएगा और उस वेरिएबल के क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो इसको अपन स्विच बोलते हैं या स्विच केस बोलते हैं। सो एक स्विच के मल्टीपल केसेस हो सकते हैं और उसी केसेस के कंडीशन में जो केस एक्सेप्टेबल हो जाएगा उसी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ। सो जैसे ये एग्जांपल है कि इफ जो भी डे का नंबर होगा उसके बेसिस पे प्रिंट हो जाना चाहिए वो कौन सा डे है। इफ डे 1 है तो मंडे प्रिंट हो, डे 2 हो तो ट्यूसडे प्रिंट हो, डे 3 हो तो वेंसडे, डे 4 तो थर्सडे। सेम वे इफ डे 7 से भी आगे है तो इनवैलिड डे आ जाए, ठीक है, और वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या किया इसने, एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया जिसका मतलब नंबर एंटर करना है। स्ट्रिंग में डे का नेम स्टोर करवा लिया उसने कि जो भी नंबर आएगा उस हिसाब से डे स्टोर हो जाएगा, फिर उस डे को प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब यही प्रोग्राम अपन बना के देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। और ब्रेक किस लिए यूज में आता है, इफ ब्रेक ना भी दें तो भी ये आगे आगे बढ़ता रहेगा, ब्रेक दे देंगे तो ये क्या करेगा, उसी जगह से उसके पैरेंथेसिस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया, जैसे मान ले 3 है तो 3 तक चेक किया, वेंसडे मैच कर गया, उसके बाद में ब्रेक कर जाएगा, ये आगे वाली कंडीशन चेक नहीं करेगा, ठीक है। और डिफॉल्ट किस कंडीशन में यूज आता है, जब इनमें से कोई भी केस मैच नहीं करा तो डिफॉल्ट इज द आउटपुट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल बना देते हैं अपन एक। कभी तो बोल रहे हैं। हमने एक नंबर लिया डे नाम से जो हम यूजर से एंटर कराएंगे, ठीक है, और एक स्ट्रिंग ले लिया और जिसके अंदर डे नेम आ जाएगा। फिर से अपन ने वही स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले, और स्कैनर के ऑब्जेक्ट का नाम तो अलग रख सकता है, चाहे तो एससी की जगह कुछ और भी रख सकता है और फिर उसको उसी के नाम से आगे यूज करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। सो जैसे ही हमने नेक्स्ट इंट को यूज कर दिया वो नंबर आ जाएगा। नंबर आने के बाद में अपन को स्विच लगाना है। सो स्विच वेरिएबल कौन सा पास कर देंगे हम, डे। अब डे के अंदर जो भी वैल्यूज होगी है ना उसके ऊपर केसेस लगेंगे, क्योंकि न्यूमेरिक है तो केसेस क्या बन सकते हैं, केस 1, ठीक है। इफ उसमें 1 है तो सेमीकोलन लगेगा और हम आगे का स्टेटमेंट लिख देंगे। जो डे नेम है उसमें आ जाना चाहिए मंडे, मंडे स्टोर हो जाएगा उसमें। और इसके बाद में ब्रेक करना है, केस इफ नंबर इज 2, सो डे नेम ट्यूसडे। सेम वे हमको ब्रेक करेंगे और ये हमको आगे उसके बाकी केसेस के लिए करना है। 6 तो होंगे ही होंगे, सो डे केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और केस लेंगे तो संडे
और फिर उसके बाद में 7 से ज़्यादा डे होते नहीं है, तो फिर उसके बाद में अपन डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे कि डिफ़ॉल्ट केस क्या होगा। इफ़ कोई भी केसेस मैप नहीं होता है तो इनवैलिड डे आ जाएगा। ठीक है, सो ये जब भी जिस केस के हिसाब से होगा उस केस का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, और जो डे नाम नाम का मेरा स्ट्रिंग का वेरिएबल है, जो स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया है मैंने डे नेम, उसमें वो स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ केसेस प्रिंट करवा दूंगा कि डे, उस डे नंबर के हिसाब से डे नेम कौन सा है, इज इक्वल टू डे नेम। सो कौन सा नंबर एंटर करें फर्स्ट? 5 5। कौन सा डे प्रिंट होना चाहिए? फ्राइडे डे नेम इज फ्राइडे। फ्राइडे ओके, सो अगेन दीज आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, है ना, जो हम लोगों के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर किसी कंडीशन के बेसिस पे हमको रिजल्ट जनरेट करना है। सो हम अब जब भी वीक का डे आएगा, जो भी डे एंटर होगा उस बेसिस पे हमें पता हो जाएगा कि वीक, उस वीक डे का नेम क्या है। ठीक है, सो स्विच केस हमें इस सिचुएशंस में यूज आता है जहाँ मल्टीपल केसेस हों, हमें पता है कि वीक डेज के नेम और नंबर्स इतने ही हो सकते हैं ना, वीक डे में 7 से ज्यादा नंबर तो होंगे नहीं। ठीक है, सेम वे हम और किसी चीज में भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि जैसे वीक 1 वीक 2 वीक 3 निकालना चाह रहे हैं किसी मंथ के अंदर, या फिर जहां पर 8-10 केसेस क्रिएट हो सकते हैं। इफ हम मान ले इसमें 0 एंटर कर देंगे तो क्या आ गया? इनवैलिड डे आ गया, क्योंकि 0 कोई डे ही नहीं है, हमारे वीक में सिर्फ 7 डेज है, 1 से लेके 7। 1 इज फॉर मंडे, 7 इज फॉर संडे। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ कि क्या किया अपन ने इसमें? हाँ ये वाला ठीक है, सो ये हो गए बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बेसिक, हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन के क्या डिसीजन मेकिंग करते हैं ना। ठीक है, अब लूप स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सो लूप आज पढ़ना है तेरे को या कल पढ़ना है, या इसकी प्रैक्टिस करनी है पहले, जो एल से फ्लैटर कराया है और इसकी ये करवा? प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि लूप्स में 3 लूप्स होते हैं और उनमें लगेगा, मतलब वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस लेगा। अभी तक की जो चीजें तू प्रैक्टिस करेगा ना, कल से तेरे को मेहनत लगेगी। ठीक है, क्योंकि टफ आएगा, लूप लूप टफ होते हैं थोड़े से, उसके जो मतलब मैं होमवर्क दूंगा वो थोड़े टफ होंगे। ठीक है, तो इसका पहले प्रैक्टिस कर, मतलब ठीक है, तो प्रैक्टिस कर ले इसका आराम से, कल अपन लूप स्टार्ट करेंगे, है ना। हाँ और बता बाकी।